रमज़ान में जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जैसे कि कैन फ्रूट जूस होते हैं और जो नई चीज़ें हैं जो कि डाइजेस्ट होती ही नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर अवॉइड करना चाहिए, पास्ता अवॉइड करना चाहिए, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो सर अब हमें ये बताइए कि हमें रमज़ान के टाइम पर अपना रूटीन किस तरीके से रखना चाहिए जिससे हमें और फ़ायदे मिल सकें। ऑप्टिमम बेनिफिट के लिए, मैक्सिमम रमज़ान का फ़ायदा उठाने के लिए सहरी से शुरू करते हैं। सहरी मैंने बताया कि अगर हो सके तो आप सिर्फ फ्रूट्स लीजिए, और जो मौसम का इस वक्त फ्रूट्स है वो लीजिए, 5, 6, 4 जो भी मैसर हो आपको, आप भरपेट सहरी में सिर्फ फ्रूट्स खाएं। आप सहरी में उठी, 1 घंटे पहले उठती होंगी, 1 घंटे पहले उठी आप 1-2 गिलास पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर आप तहज्जुद नमाज पढ़िए, वित्र पढ़िए, और उसके बाद फिर जब आपने सहरी करना शुरू किया, सहरी आप सिर्फ फ्रूट्स लीजिए, और फ्रूट्स आप पेट भर के खाइए। आधे घंटे खाइए, जल्दी नहीं, आधे घंटे खाइए, पौन घंटे खाइए, 1 घंटे खाइए, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स खाइए। मेरी ये तजवीज़ है। मैं अगर फ्रूट्स खाएंगे तो मैक्सिमम फायदा हो जाएगा। अगर फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं तो ऐसी चीज़ें खाइए जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाइए जो शाम तक आपकी चलती है। कुछ लोग होते हैं सर, पेट भर भर के खाना खाते हैं। पेट भर के फ्रूट्स खाइए आप। नहीं, फ्रूट्स तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि पूरा नहीं, उन्हें खाना खाना है, सब्जी है तो पराठा है तो उनको ये वाला फायदा तो है कि उनको भूख और देर में लगेगी, क्योंकि उन्होंने पराठा भी इतनी जल्दी खाया या बिरयानी भी इतनी जल्दी खाई कि वो चबा के नहीं खाया। तो जो यहाँ पर काम करना था दांतों को, हाथों को करना पड़ रहा है, तो 1-2 घंटा तो वही काम करना पड़ेगा उसको फिट करने के लिए, उस फूड को अपने लिए डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बाद स्टमक में बहुत देर तक रहेगा वो। तो स्टमक में देर तक रखने के लिए वो बहुत अच्छी उनकी टैक्टिक है, लेकिन हेल्दी होने के लिए ये बहुत ख़राब चीज़ है। हेल्दी होने के लिए आपको भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये तकवा का महीना है, आप भूख बर्दाश्त कीजिए। हाँ, इससे हमें हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर इस तरीके का पेट भर के हम खाएंगे। पूरा आप रूटीन में काम कीजिए। कैलुला कर सकते हैं तो कैलुला कीजिए। कैलुला जानती हैं आप, जो दोपहर में सोया जाता है, थोड़ी देर आराम किया जाता है, वो अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए। और पूरा आप अपने काम करती रहिए, इससे कि आपको थकान भी हो, आपको भूख भी हो और आपको प्यास भी लगे, जिससे कि आप बेनिफिट फ़ायदा मिल सके। इसके बाद फिर जब रोज़ा इफ्तार हो, तो रोज़ा इफ्तार में बेस्ट तो है सुन्नत हमारी खजूर। खजूर से आपने शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद फिर से मैं कहूँगा कि आपको फ़ौरन फुलौरी और पकौड़ी और मतलब तेल वाली चीज़ों से बहुत दूर है। हाँ, ना खा के आप जो अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए चीज़ें, डायरेक्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसे खाइए। फिर उसके बाद अच्छी तरह से खाइए। फिर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद या उसके पहले जब आपको भूख लगती है अच्छी, तो आप अच्छी तरह से बैठ के पूरा खाना खाइए। जो आपको अच्छा लगता है खाइए, गोश्त अच्छा लगता है वो खाइए। कुछ लोग होते हैं जैसे ही मतलब अजान हुई, खजूर खाया, खजूर खाने के बाद फौरन पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पी लीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन पानी सिप करके पीजिए। तो कितना भी पी लेंगे आप पानी, नुकसान नहीं है। प्यास लगी है, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, तो पानी की जरूरत होती है, लेकिन अगर उसने भरपूर फ्रूट्स खा लिया है तो पानी की और अगर इफ्तार के टाइम पे मतलब किसी ने बहुत ज्यादा हेल्दी चीजें खा ली या तेल वाली सामान खा ली, तो फिर वो खाने को नहीं है ना, वो हेल्दी तो ये है, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं, मतलब लोगों की नजर में होता है ना रमजान आ गया है तो हम ये खाएं। हाँ, रिच चीजें खाएं, जो भी चाहे तो क्या वो खाना स्किप करें? वो थोड़ी देर बाद खाएं, क्योंकि आप ये देखिए कि 14 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया, तो 14-15 घंटे 16 घंटे कहीं पर, तो जब कुछ नहीं खाया है तो फौरन आर्टिफिशियल चीज़ें चली जाएं, और आपको फौरन चाय या फौरन ये शरबत या फौरन आपने जो फ्रूट जूस, आर्टिफिशियल फ्रूट जूस ले लिए, तो सीधा वो चीनी जाएगी किडनी में। अब आप सोच लीजिए कि खाली किडनी है, किडनी वर्क नहीं कर रही है कितनी देर से, घंटों से, उसके बाद सीधे चली गई चीनी। तो चीनी का ये है कि 1 गिलास दूध में, 1 लीटर दूध में 2 चम्मच आपने अगर चीनी डाल दी तो उसके कैल्शियम कम हो जाता है।
चाय की पत्ती डाल दी, 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल दी, उसका कैल्शियम गायब हो जाता है। तो आपको इस तरह खाली पेट चीनी वाली चीजें लेकिन नहीं सर खानी। कुछ लोगों का तो है कि वो चाय से ही रोजा खोलते हैं नहीं, उनको और नहीं उन्हें करना चाय चाहिए। फौरन चाहिए होती है, क्योंकि इतना ज्यादा उनको नशा नहीं तो रहता अब है कुछ चाय लोगों का को कि सिगरेट बस फौरन चाहिए चाहिए। होती है, हाँ, कुछ लोगों को पान पान फौरन है चाहिए होता है। जी। पान का मतलब पान तो चलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। तंबाकू फौरन चाहिए होता है। अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज़ें। और चाहिए ये कि इफ्तार में हम फ्रूट्स लें और जब खाना चाहिए खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तली भुनी भी चीज़ें खा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्ट तो कम से कम इससे ना करें। आराम से आप खाइए और पानी जितना हो सके आप पीजिए। पानी के लिए ये है कि खाने के आधे घंटे पहले और 1.5 घंटे पहले अवॉइड कीजिए पानी, जिससे कि वो डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो सके। और उसके बाद आप जब तक जाग रही हैं शाम रात में, क्योंकि रमज़ान में हुक्म ये भी है कि रात के ज़्यादातर मरहले में खड़े रहना चाहिए। खड़े रहना मतलब नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो इबादत हो रही है, आप पानी पी लीजिए और सहरी में जैसा मैंने बताया वो कीजिए। तो ये रूटीन बेस्ट है। इसके अलावा कोई और रूटीन भी चलेगा, लेकिन अवॉइड क्या करना है, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल शुरू में या बिल्कुल आखिर में सहरी में या इफ्तार में आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लीजिए। जो अल्लाह ने बनाई है डायरेक्ट चीज़ें, वो चीज़ लीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें से जब इतने बेनिफिट हमें मिल रहे हैं जी। तो हम भी उस चीज को समझें। हाँ, वो तो देखिए ज़बान का टेस्ट है वो डेवलप हो जाता है। आप तो अगर फ्रूट्स आप खाना शुरू कर देंगे तो डेवलप हो जाएगा वो टेस्ट। अगर आपने आर्टिफिशियल फ्रूट जूस और फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक, कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जी। इफ्तार के वक्त, मतलब ये बिल्कुल पॉइजनस है। बिल्कुल किसी से दुश्मनी करनी हो तो आप इफ्तार की दावत कीजिए और वहाँ पे कोका कोला चला दीजिए। तो हाँ, पेट खाली है पूरा, पूरे फॉर्म के डायरेक्टली साथ आप वो दुश्मनी पी कर रहे लेंगे हैं आप। तो जी। तो उम्मीद है कि रमज़ान में आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। नहीं, आपने इतनी अच्छी चीजें बताया है कि लोग 100% इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि फायदे कौन नहीं उठाना चाहता सर। तो ये चीजें आपकी थी भी बहुत अच्छी और बहुत ही मतलब आसानी वाली चीजें थी ये जो आपने चीज हम लोगों को बताया। अल्लाह हिदायत दे आप सबको जी। इसको फॉलो करने हैं। तो इस प्रोसेस से हम अपने आप खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, सर ने हमें बताया है। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप सब लोग फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग इसमें नए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी चीज़ है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।